गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ प्रियंका गुप्ता, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, रेकी मास्टर, क्रिस्टल एक्सपर्ट। और आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक धमाकेदार लव स्टोरी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, क्योंकि गुडनेस को हमेशा शेयर करना चाहिए। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है श्यामली सेन की और आनंद राज गुप्ता की। बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज है। दोनों हैं डॉक्टर साहब, यानी दोनों दिल्ली के होम्योपैथिक कॉलेज में BHMS की पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं। ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे। तब वहाँ पर इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, एज अ फ्रेंड शुरू हुआ। 1 साल 2 साल बीत गए, एक दूसरे को पसंद करते थे, मन ही मन एडमायर करते थे। लेकिन ना तो श्यामली जी ने कुछ कहा, ना आनंद जी ने कुछ कहा। ये साइलेंट वाला प्यार चलता रहा। कहते हैं ना, आँखों ही आँखों में बातें चलती रही। पूरे कॉलेज श्यामली आनंद को पसंद करती हैं और आनंद भी श्यामली को पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे से इन्होंने कभी अपने दिल की बात कही नहीं। इस तरीके से कॉलेज में इनके 2 साल बीत गए। इनके सारे दोस्तों को पता था, तो इनके दोस्तों ने ही सोचा, भाई ये दोनों तो अपने से बात को आगे बढ़ाएंगे नहीं, क्यों ना हम ही लोग कोशिश करते हैं। तो एक दिन ऐसे आउटिंग प्लान की गई कॉलेज के बाद। ये लोग ऐसे चिल करने एक बढ़िया रेस्टोरेंट में गए, खाना पीना खाया। उसके बाद इनके जो दोस्त हैं बहाने से दोनों निकल लिए। अब ये दोनों अकेले बैठे रह गए, तो श्यामली ने कहा कि आनंद से चला जाए। फिर इस तरह से थोड़ी बहुत बातें होने लगी। तो फिर उसके बाद एक दूसरे से पहली बार खुल करके बातें हुई। हालांकि उस दिन भी कोई कहते हैं कि प्यार का इजहार नहीं किया गया, बट एक कहते हैं कि ईज़ आ गया, एक कंफर्ट आ गया, बात करने लगी। उसके बाद श्यामली की फ्रेंड थी निशिगंधा, जिसने इन्हें समझाया कि अगर तुम पसंद करती हो तो बोल दो ना, क्यों वेट कर रही हो कि सामने वाला तुमसे बोले, तुम ही बोल दो। इन्होंने बहुत हिम्मत करके, बोलने की तो हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर में इन्होंने अपने पूरे दिल की बात बता दी, पूरे पहले दिन से कहानी बता दी कि जब पहले दिन आपको मैंने देखा था, उस दिन से मैं आपको पसंद करती हूँ। और सारी बातें लिख दी कि आपका स्वभाव, वो आपका हंसमुख स्वभाव, आपका केयरिंग नेचर, दूसरों की मदद करना, अपनी पढ़ाई के लिए बड़ा फोकस्ड होना, और वो जो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है आपका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लाइक इट एंड आई रियली एडमायर इट। तो उन्होंने डिटेल में सब कुछ लिख दिया और लिख के अगले दिन एक बुक के अंदर उसको बंद करके इनकी फ्रेंड ने वो आनंद को दे दिया। कुछ दिनों तक आनंद ने वो बुक रखी ही थी, उसको उन्होंने खोला ही नहीं। तो वो स्टोरी जो है उन्होंने पढ़ी ही नहीं। वो जो कहानी उन्होंने अपने दिल की लिखी थी, उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं। एक दिन आनंद के फ्रेंड थे, वो आए, राकेश जी, और उन्होंने अचानक से वो बुक उठा ली। उस बुक में वो लेटर था, वो एनवलप था। उन्होंने एनवलप खोला, उसमें श्यामली ने जो लिखा था उसको पूरा उन्होंने पढ़ लिया। और उन्होंने आनंद से कहा कि तुम भी कितने बेवकूफ़ हो, एक सुंदर खूबसूरत लड़की ने तुम्हें अपने दिल की बात लिख के लेटर में दी है और तुमने आज तक खोलना इसको ज़रूरी नहीं समझा। तो आनंद ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। आनंद को उस दिन पता चला और उन्होंने लेटर पढ़ा। उसके बाद अगले दिन जब श्यामली से मुलाकात हुई, तो श्यामली से उन्होंने बताया कि आपने मुझे लेटर दिया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने उसमें रखवा करके अपनी फ्रेंड से भेज दिया था और आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने तो यही मान लिया था कि आपकी तरफ से ना है। तो आनंद ने श्यामली से कहा कि आज शाम को हम लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं, फिर वहीं सारी बातें होंगी, यहाँ कॉलेज में सब बातें करना ठीक नहीं है। फिर आनंद ने कहा कि श्यामली, जब वो लोग कैफ़े में गए तो वहाँ पे बताया कि आनंद ने कहा कि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, जॉब करके मुझे उनकी शादी करनी है, एक जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस अभी सिर्फ पढ़ाई पर कर रहा था। एक्चुअल बात यह है कि मैं भी आपको पसंद करता था,
पहले दिन से पसंद करता, लेकिन अपने दिल की बात आपसे कह नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एक तो हम दोनों की कास्ट अलग अलग है, आप बंगाली हैं और मैं वैश्य समाज से हूँ। फिर वो घर की जिम्मेदारी, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूँ, डिग्री कंप्लीट करूँ, उसके बाद एमडी के लिए अप्लाई करूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप एक मैच्योर लेडी हैं, इस बात को आप समझें और हम दोनों ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, फिर हम अपने रिलेशनशिप के भविष्य के बारे में सोचें। अगर ये चीज़ आपको मंजूर है तो हम दोनों इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शामली को ये बात भी अच्छी लगी, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि ऑब्वियसली जब हम लोग हमने मेहनत की है, पढ़ाई किया है, इतना पैसा लगाया है, तो डेफिनेटली इस बात से अग्री हूँ मैं। और हमारा रिलेशनशिप हमारे करियर को भी मजबूत बनाएगा। हम साथ बैठ के स्टडी करेंगे, सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। सो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने 5 साल वेट किया, इनका BHMS इस साल कंप्लीट हो गया। तब इन्होंने अपने घर वालों को बताया। शामली के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मन बनाया था कि भाई बेटी को एक आज़ादी देंगे, वो अपना पार्टनर खुद चुन सके। लेकिन आनंद के घर में थोड़ी दिक्कत आई कास्ट को लेकर, क्योंकि वो बंगाली थी, तो उन्होंने सोचा कि कैसे वो उनको कल्चर को अडेप्ट करेंगी। तो कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया था। तब शामली ने हमसे कांटेक्ट किया था। शामली की बड़ी बहन, एक बार उन्होंने अपने बेटे के इशू के लिए, उनके बेटे का फोकस और कंसंट्रेशन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो उन्होंने एक बार हमसे कंसल्टेशन लिया था। तो शामली को उन्होंने बताया, तो शामली ने हमसे बात की और सारी इश्यूज़ अपने बताए। उन्होंने अपनी बहुत स्वीट सी लव स्टोरी बताई। इनफैक्ट आनंद की भी उन्होंने मुझसे एक बार बात कराई थी और मैंने बोला कि देखिए चीज़ें पॉसिबल हैं और अगर आप दोनों मिलकर कोर्स को फॉलो करेंगे तो चीज़ें जल्दी वर्कआउट करेंगे। तो आनंद ने कहा कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, और शामली ने कहा कि अगर ये नहीं भी कर पाते हैं तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा ये खूबसूरत रिश्ता शादी के मोड़ पर पहुँचे। तो मैंने इनको कोर्स डिज़ाइन करके दिया। इनके माता पिता को कन्विंस करने के लिए मैंने स्विच वर्ड्स दिए, कुछ प्रैक्टिसेस दी जो इनको करनी थी, और इनके दिमाग को शांत रखने के लिए, ताकि ये अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर भी कर सकें, एक बढ़िया सा मेडिटेशन भी डिज़ाइन करके दिया और ये दोनों इस चीज़ों को करने लगे साथ में। इनफैक्ट इन्होंने एक रूटीन बनाया था कि जब ये पढ़ाई के लिए मिलते थे तो उससे पहले दोनों मिलकर साथ में स्विच वर्ड की चैंटिंग करते थे। पढ़ाई से पहले स्विच वर्ड की चैंटिंग करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, उसके बाद ये अपनी पढ़ाई करते थे। ये इनका डेली का रूटीन था। सो इट वॉज सो ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, आजकल का प्यार क्या होता है, उसने लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, रूठ गए, लेकिन इस प्यार से सीखना बनता है, इस खूबसूरत लव स्टोरी से सीखना बनता है, जहाँ कितना डेडिकेशन है, गहराई है, करियर के लिए भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी है, साथ ही एक दूसरे के प्रति भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और कहते हैं सच्चा प्यार कभी खाली नहीं जाता। 3 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को रिज़ल्ट दिखने लगे। आनंद के मम्मी पापा जो बिल्कुल स्टबर्न थे, वहाँ से वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते गए और फाइनली जो है इन दोनों की शादी के लिए रेडी हो गए। और इन दोनों की शादी की डेट अगले साल यानी 2021 में 26 मई को निकल आई। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर शामली एंड आनंद। और ऐसी सुंदर लव स्टोरीज़ को सुनकर ना लगता है कि भगवान यही हैं और राधा कृष्ण यही हैं। और आप भी सक्सेस स्टोरी से सीखिएगा दोस्तों कि धीरज जीवन में पे ऑफ ज़रूर करती है, इसलिए हड़बड़ाओ नहीं, डेस्परेट नहीं हो। प्यार आपको फल ज़रूर देता है, आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरती लेके आता है, लेकिन आप डेडिकेटेड रहो अपने रिलेशनशिप के लिए, सिंसियर रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते।